आज मैं आपके लिए कच्चे आम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो ऑफ कोर्स आप सभी ने खाई होगी। इसे आम की लौंजी भी कहा जा सकता है। कई लोग इसे आम का खट्टा मीठा अचार बोलते हैं। हमारे यहाँ पे इसे गुड़म्बा कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसे आप पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हो और 2 महीने तक आप इसे बिना फ्रिज के आराम से स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर नॉर्मल सब्ज़ी खा के आप बोर हो गए हो तो आप इसे एंजॉय कर सकते हो, बहुत पसंद आएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे पता है, ये रेसिपी ना मेरे घर तो हर साल बनती ही बनती है। आपके घर पे बनती है क्या? मुझे ज़रूर से बताइएगा। खैर, मैंने यहाँ पर कच्चे आम लिए हैं, ये तकरीबन 2 केजी हैं। मैंने इसे अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया, इसके बाद इन सबको छील लिया है। अब यहाँ पर आम को कट करना है, तो इन्हें इस तरीके से पतले-पतले, लंबे-लंबे पीसेज़ में कट करेंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने सारे आम को कट कर लिया है। जो बीच की गुठली है वो हमें नहीं लेनी है। आप चाहो तो इसे फेंक सकते हो, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ आम पन्ना बनाने के लिए, तो आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, यहाँ पर हमारा आम तैयार है। चलिए अब लेंगे यहाँ पर एक कढ़ाई और इसमें मैंने लिया है सरसों का तेल, तकरीबन 2 बड़ा चम्मच। देखिए, मैं सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह पे आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। तेल जैसे ही गर्म हो गया, मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड की है, 1 छोटी चम्मच सौंफ ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे 1 सूखी लाल मिर्च। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप लाल मिर्च बढ़ा भी सकते हो। इन सबको हल्का सा क्रैकल होने देंगे ताकि एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद हमें इसमें आम डाल देना है। अब आम को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पहले इसी तरीके से भूनेंगे हाई फ्लेम पर। इसके बाद हमें इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले मैंने इसमें 2 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है, 1 छोटी चम्मच काला नमक, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये स्पाइसी नहीं होती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च ऐड कर देना। और इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे और ढक करके ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकने देना है, ताकि जो आम है वो थोड़े से पक जाएं और जो भी फ्लेवर्स, जो भी मसाले हमने डाले हैं उन सबको अच्छे तरीके से ले लें। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहें। इसके बाद अब हमें इसमें गुड़ ऐड करना है, तो गुड़ आप कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 केजी गुड़ ऐड किया है। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा बनेगा। बट अगर आप मीठा कम ज़्यादा पसंद करते हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। साथ में आप गुड़ की जगह चीनी ले सकते हो, बट क्योंकि गुड़ चीनी से थोड़ा हेल्दी ऑप्शन है, इसलिए मैंने गुड़ लिया है। और क्योंकि नाम ही है गुड़म्बा, तो गुड़ का ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, पहले ना मैं डालना भूल गई थी सौंफ का पाउडर, तो मैंने 1 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर भी लिया है। साबुत भी ऐड करिएगा और मसाला भी ऐड करिएगा, दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। स्टार्टिंग में गुड़ क्योंकि बड़े-बड़े थे तो मुझे मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट इसके बाद मैंने उसे आराम से मेल्ट होने दिया तो आराम से हो गया। अगर आपके आम ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि वो आराम से पके। अच्छा, एक बार जब आप गुड़ ऐड कर दोगे ना, इसके बाद फ्लेम को आपको मीडियम पे रखना है और ढक करके आराम से पकने देना है। धीरे-धीरे आपका गुड़ मेल्ट होने लगेगा। ध्यान रखिएगा, पानी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी का इस्तेमाल करोगे तो आपका ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, लंबे समय तक चलेगा नहीं। और वैसे भी पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, अपने आप ही आपका गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। हमें इसे ढक कर के ही पकाना है, बस ध्यान रखिएगा कि बीच-बीच में आप इसे चलाते रहें और चेक करते रहें कि आपका जो आम है वो पका है या नहीं पका है। अच्छा, टाइमिंग की बात की जाए तो मुझे तकरीबन 25 मिनट लग गए थे इसे पकाने में, जो आपको भी लग जाएँगे। बट अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, कम है, उस अकॉर्डिंग थोड़ा-सा टाइम ऊपर-नीचे हो सकता है, तो इसलिए आप चेक करते रहिएगा। आप चम्मच की मदद से आम को दबा कर देखिए, अगर वो मैश हो जा रहा है यानी कि आपका जो आम है वो पक कर तैयार हो चुका है। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट थी, इसलिए मैंने इसे रहने दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा पतला है, आपको गाढ़ा करना है, तो आप उसे थोड़ा-सा और पका सकते हो। और बस जब आपका आम पक जाए तो आपकी लौंजी तैयार हो चुकी है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ करके उसे निकाल लेंगे। और चलिए अब इसे सर्व करने के लिए मैं बना रही हूँ आज पराठे। आप पूड़ी ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, इवन कई लोग तो मैंने देखा है कि दाल और चावल है ना,
तो क्योंकि ये खट्टा मीठा अचार की तरह होता है तो उसके साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हो। मैं बना रही हूँ आज पराठे, लच्छेदार पराठे बना रही हूँ। गेहूं के आटे में मैंने थोड़ा सा नमक, अजवाइन और कलौंजी डाल करके हल्का सेमी सॉफ्ट डो बना लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक गोल रोटी बेल ली है पतली सी। इसके बाद मैं यहाँ पे चौखुट पराठे बना रही हूँ। आप चाहो तो त्रिकोण पराठे भी बना सकते हो। अच्छी तरीके से ना ऑयल या घी की लेयरिंग करिएगा तो आपके पराठे बिल्कुल बढ़िया लच्छेदार बन करके तैयार होंगे। और बस पराठे को इस तरीके से बेल करके तैयार कर लेंगे। पराठों को अच्छे तरीके से तेल या घी जो भी आप पसंद करते हो उसके साथ इसे आप सेक लीजिए। और ये हमारा गर्मा गर्म पराठा और साथ में हमारी आम की खट्टी मीठी लौंजी, अचार या हमारे यहाँ तो गुड़म्बा बोलते हैं तो गुड़म्बा। और ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटी, खट्टी मीठी सी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन कोई भी सब्ज़ी वगैरह खाने का नहीं होता है तो आप इसके साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। यही बात रही कि कितने समय तक ये चलेगा, तो तकरीबन 2 महीने तक ये बिना फ्रिज के आराम से चलेगा अगर आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है तो। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो प्लीज़ ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करना और पहले भी कभी आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। बाकी अगर आज की रेसिपी में आपको थोड़ा-सा भी कुछ भी अच्छा लगा, थोड़ी-सी भी मदद मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।